प्रश्नावली 5.6 का बेसिक है। सबसे पहले आपको प्राचलिक समीकरण लिख लेना है। सारे विद्यार्थी प्राचलिक समीकरण लिख लें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फटाफट क्या करो लिखो आप सभी लोग। प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्राचलिक फलनों का अवकलन, दो समीकरण आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। फटाफट क्या करो, यहां पे देखो प्राचलिक समीकरण, दो समीकरण आपको मिलेंगे। x बराबर एफ थीटा कमा y बराबर जी थीटा। आपको कितने फलन मिले? दो फलन मिले, x बराबर एफ थीटा, y बराबर जी थीटा। अब आपको दोनों समीकरण में देखना है एक जैसा चर, दोनों समीकरण में एक जैसा चर देखना है। जो एक जैसा चर है उसी को बोला जाता है प्राचलिक। जैसे यहां पे आपने क्या देगा, थीटा देगा, यहां पे आपने क्या देगा, थीटा। तो दोनों समीकरण में जो एक जैसा चर होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, प्राचल बोलता हूं। जहां थीटा एक प्राचल है। सबसे पहले आपको यही देखना है प्राचल चर। तो आपने समझ लिया कि दोनों समीकरण में जो एक जैसा चर होगा वही मेरा क्या है, प्राचल है। ठीक है, जो प्राचल होता है समझो उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें। सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास को लाइक कर दें। जो प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, एक प्राचल है, तो इसीलिए थीटा के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो एक फार्मूला निकल के आएगा, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो एक फार्मूला निकल के आएगा dy अपॉन dx के बराबर। dy में d थीटा का आपको भाग लगाना है और dx में आपको d थीटा का भाग लगाना है। ये जानकारी आपको होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। x बराबर एफ थीटा और y बराबर जी थीटा, दोनों का आपको क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। और इस फार्मूले में दोनों के मान रखना है। यहां से आपको dy अपॉन डी थीटा का मान पता चलेगा और यहां से आपको dx अपॉन डी थीटा का मान पता चलेगा। तो आपको dy अपॉन dx से निकालना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx से निकालोगे तो ऊपर आपको dy अपॉन डी थीटा का मान रखना पड़ेगा और नीचे dx अपॉन डी थीटा का मान रखना पड़ेगा। अगले वाले अगर मैं रूल की बात करूं, बहुत से फार्मूले बन जाते हैं जब दो समीकरण मिलते हैं। जैसे दूसरा मैं फार्मूला बनाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, देखो यहां पे नंबर 2, प्राचलिक समीकरण आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। सारे बच्चे यहां पे देखें, प्राचलिक समीकरण आपको मिलेंगे, वो भी दो। मैंने लिखा है x बराबर एफ टी कमा y बराबर जी टी। दो समीकरण आपको मिलेंगे और दोनों समीकरण में आपको देखना एक जैसा चर। दोनों समीकरण में जो एक जैसा चर होगा वही मेरा क्या है, प्राचल है। तो यहां पे देखो और यहां पे देखो, t दिखाई दे रहा है। दोनों समीकरण में t प्राचल आपको लिखना है। जहां t एक प्राचल है, जहां t एक प्राचल है, सारे बच्चे क्या करें, यहां पे लिखें जहां t एक क्या है, प्राचल है। दोनों समीकरण में आपको एक जैसा चर देखना है। बताओ यहां तक क्लियर है? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। t एक प्राचल है। अगर आपसे ये कह दे कि अगर t एक प्राचल है तब आपसे dy अपॉन dx का मान निकलवाए, तो ऊपर आपको dt का भाग लगाना है और नीचे आपको dt का भाग लगाना है।
ऊपर आपको डी वाई में डी टी का भाग लगाना है और नीचे डी एक्स में डी टी का भाग लगाना है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। जब टी प्राचल है तब आपको ये फार्मूला लगाना है प्रश्न में, जब थीटा प्राचल है तब आपको फार्मूला लगाना है ये वाला। फार्मूला बना सकते हो अपने आप, जो भी प्राचल है समझो उसी का मेरे को ऊपर डी वाई में भाग लगाना और नीचे डी एक्स में भाग लगाना, जो भी प्राचल है। फटाफट लाइक कर दो क्लास को, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चाहो तो और फार्मूला बना लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको सिखाता हूं। नंबर तीसरा फार्मूला, ठीक है। प्राचलिक समीकरण लिख लो, 2 लिखना है आपको। कितने लिखना है? 2 लिखना है प्राचलिक समीकरण। जैसे x बराबर मैंने लिखा है एफ फाई, y बराबर जी फाई। दोनों समीकरण में आपको देखना है एक जैसा जो चर है वही मेरा क्या है? प्राचल है। एक जैसा चर आपको दिख रहा है फाई, ठीक है। ये क्या है मेरा? इसको मैं बोलता हूं फाई, ठीक है भाई। तो यहां पे लिखेंगे जहां फाई एक प्राचल है, जहां फाई एक क्या है? प्राचल है, ठीक है। मेरे को क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो आप जानते हो अगर फाई मेरा प्राचल है तो डी वाई में डी फाई का भाग लगेगा और नीचे डी एक्स में डी फाई का भाग लगेगा। तो इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हो। जो भी प्राचल है उसी का आपको भाग लगाना है। ऊपर आपको डी वाई में भाग लगाना है और नीचे आपको डी एक्स में भाग लगाना है। जो भी प्राचल है उसी का आपको लगाना है भाग, ठीक है भाई। शेयर कर दो, लाइक कर दो क्लास को। गुरु की गर्दे वाली क्लास होने वाली है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, ठीक है भाई। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण आपको मिलेंगे और देखना है क्या प्राचल है। जो भी चर प्राचल है उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, फिर आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूलों में मान आपको रखना है, dy अपॉन dx का मान निकल आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? 2 समीकरण दिए गए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? प्राचलिक समीकरण। सारे स्टूडेंट क्या लिखे हैं यहाँ पे? प्राचलिक समीकरण लिख। आपने कहा जी सर प्राचलिक समीकरण मैं लिख रहा हूँ x बराबर 280 स्क्वायर। सारे बच्चे लिखें x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर 80 की घातें 4, ठीक है भाई। फटाफट बताओ, दोनों समीकरण में एक जैसा क्या दिखा? दोनों समीकरण में एक जैसा आपको क्या दिखा? एक जैसा मेरे को t दिखा। दोनों समीकरण में जो एक जैसा दिखेगा वही मेरा प्राचल है और उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो यहाँ फटाफट मैं लिख रहा हूं t एक प्राचल है। t क्या है मेरा? एक प्राचल है। अब t के सापेक्ष ही अवकलन करने पर जो भी प्राचल है उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है दोनों समीकरण का। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे प्यारे दोस्त, t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर जो भी प्राचल है उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। दोनों समीकरण का करना है। सादिया मलिक, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो कैसे? जब इसका करेंगे दोनों साइड d अपॉन आपको dt रखना है, दोनों साइड रखना है, ठीक है। x का क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ पे बता दो 2a आगे t स्क्वायर का करेंगे अवकलन, घात आगे एक घात कम करेंगे
2 दूनी 4 AT, इसका मान क्या निकला 4 AT निकला। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, दोनों तरफ d/dt रखना है। पहले तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, दोनों तरफ d/dt रखना है। y का dy/dt हो जाएगा, इसमें a आएंगे, t की घातें 4 का करेंगे अपकलन, तो 4 आएंगे, एक घात कम करेंगे तो कितना मिलेगा 4AT³। अब लगाओ फार्मूला, याद है फार्मूला? बता भाई कौन सा लगेगा फार्मूला? देखो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे फाई एक प्राचल है, यहाँ पे देखो ये फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे टी एक प्राचल है। ठीक है, यही फार्मूला आपको लगाना है, तब आपका उत्तर मिलेगा। सारे बच्चे क्या करें, फार्मूला लगा लें। फार्मूला है dy/dx के बराबर, ऊपर आपको dt का भाग लगाना है और नीचे आपको dt का भाग लगाना है। बात समझ में है? आपने कहा जी सर। चलिए मान रखिए, उसके बाद बताइए सुशील कुमार, दोनों के मान रखो और बताओ उत्तर कितना निकलेगा। सारे बच्चे क्या करें, मान रखें और बताएं उत्तर कितना निकलेगा। बता भाई सुशील, कितना उत्तर निकलेगा? रामवीर बताओगे उत्तर? जल्दी बताओ। अच्छा रामवीर भाई बता दो भाई साहब उत्तर। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे dy/dt का मान यहां से देखो 4AT³ 4AT³ और बटे में dx/dt का मान 4AT, तो 4a से 4a कट गया, घातें कितनी कटेंगी, एक कट जाएगी नीचे वाले, तो कितनी बचेगी, dy/dt का मान ऊपर रखा आपने और ये मेरा dx/dt का मान नीचे रखा। तो जब काटोगे ना तो एक घात कटेगी, कितना उत्तर आएगा, t² आएगा, एक घात कटेगी। बता भाई बात समझ में आई? आपने कहा जी सर मेरे को पूरा पूरा समझ में आ गया। प्रिया मिश्रा, बेसिक मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इस सवाल में बताओ, इस सवाल में बताओ प्राचल क्या है। प्रिया मिश्रा, रामवीर सिंह, यहां पे जो आपको दिख रहा है थीटा एक जैसा दिख रहा है, तो थीटा क्या प्राचल है, थीटा के सापेक्ष ही आपको अपकलन करना है। जो प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अपकलन किया जाता है। तो प्राचलिक समीकरण, सारे बच्चे लिखें प्राचलिक समीकरण, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। सारे बच्चे बताएं थीटा क्या है, एक प्राचल है। दोनों समीकरण में जो एक जैसा चर होता है उसी को मैं बोलता हूं प्राचल। दोनों समीकरण में क्या देखना है, एक जैसा चर, जो एक जैसा चर है समझो वही प्राचल है। जब प्राचल पता चल जाता ना उसी के सापेक्ष आपको अपकलन करना है दोनों समीकरण। जैसे थीटा प्राचल पता चल गया, अब थीटा के सापेक्ष ही आपको अपकलन करना है। तो देखो फटाफट यहां पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/d थीटा रखना है। इसका जब करोगे ना अवकलन तो दोनों तरफ d/d थीटा रखना पड़ेगा। बताओ यहां तक क्लियर है? फटाफट बताओ। x का dx/d थीटा हो जाएगा, इसमें a आगे करके cos का करेंगे अपकलन, a आगे ले लो cos का अपकलन करो। बताओ प्रिया,
समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉस का अवकलन बता दो, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, ये CO से स्टार्ट है तो कॉस का माइनस होता है साइन, तो माइनस आगे ले लो और लिखो A साइन थीटा। अब इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे आते हैं, इस वाले समीकरण का करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ d/d थीटा रख दो। आपने कहा जी सर रख देता हूं, दोनों तरफ मैंने d/d थीटा रख दिया। मिलेगा PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। मैसेज आपको करना है, y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/d थीटा हो जाएगा, इसमें b आगे ले लो, कॉस का कर दो अवकलन, कॉस का जानते हो क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। अब माइनस आगे ले लो, माइनस का भी साइन थीटा। बताओ फार्मूला, सारे बच्चे बताएं फार्मूला, याद है? अगर याद ना हो तो याद कर लेना, बेसिक में अभी पढ़ा चुका हूं। अगर थीटा प्राचल है तो dy में d थीटा का भाग लगाओ और dx में d थीटा का भाग लगाओ। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर, जो भी प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, ठीक है। अंकुर कुमार नमस्ते। उजय भाई बताइए, उजय भाई क्या चल रहा है बताइए उजय भाई। dy/d थीटा का मान ये देखो और dx/d थीटा का मान यहां से मिल जाएगा, नीचे रखेंगे तो देखो फटाफट देखो, dy/dx के बराबर लिखूंगा, dy/d थीटा का मान यहां से देख लो, माइनस का v साइन थीटा। अब dx/d थीटा का मान देख लो, नीचे आपको dx/d थीटा का मान रखना पड़ेगा, माइनस का a साइन थीटा काटो। बताओ एक जैसा आपको दिख रहा है, एक जैसा, साइन से साइन कटा, माइनस से माइनस कटा, तो dy/dx का मान कितना निकला बताओ, माइनस नहीं, माइनस तो कट गया ना, प्लस का निकलेगा b/a, माइनस कटने के बाद प्लस का b/a निकलेगा, ठीक है। अगले सवाल की बारी नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी, अपने आप लगाओ और उत्तर बताओ। इस सवाल में x बराबर sin t, y बराबर cos 2t। अगर मैं आपसे कहूं दोनों समीकरण में जो एक जैसा चर होता है वही मेरा क्या है, प्राचल है। सादिया मलिक b/a आपका राइट आंसर है। इस सवाल को लगाओ, सबसे पहले क्या लिखोगे, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण आपको लिख लेना है, x बराबर sin t और y बराबर cos 2t। बताओ क्या प्राचल है, दोनों समीकरण में जो एक जैसा चर होता है वही एक प्राचल होता है। तो दोनों समीकरण में एक जैसा t प्राचल है, एक जैसा क्या है, t चर है, तो वही प्राचल है। देखो प्रिया साक्य, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अवकलन करूंगा, t के सापेक्ष करूंगा, मेरा t प्राचल है ना इसलिए। चलिए दोनों तरफ d/dt रख लो, यहां पर भी रखो d/dt और यहां पे साइन t। x का क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, इसमें साइन का बता दो, साइन का होगा cos, ठीक है। अब इस वाले समीकरण में t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। अमन, जितेंद्र, इस वाले समीकरण में दोनों तरफ d/dt रख लो, y का अवकलन बता दो dy/dt, cos का अवकलन बताओ, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो cos का माइनस हो जाएगा साइन। 2t का जब दोबारा करेंगे, 2t का दोबारा तो 2 निकलेगा, 2t का दोबारा अवकलन करेंगे 2 निकलेगा, तो 2 सबसे आगे लिख दो। अब लगा लो फार्मूला, सारे बच्चे क्या करें, फार्मूला बताएं, याद है? भाई साहब अभी मैं फार्मूले लिखा चुका हूं,
जो प्राचल होता है ना उसी का ऊपर भाग लगता है, नीचे भाग लगता है। ऊपर आपको dy में भाग लगाना है dt का, और नीचे आपको dx में भाग लगाना है dt का। ये मेरा क्या है? प्राचल है भाई साहब। बताओ यहां तक क्लियर है? देखो अगर फार्मूला याद है तो मेरा वादा है आपसे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर फार्मूला याद है। बताओ भाई, फार्मूले में मान रखो। नमस्ते अमन भाई, नमस्ते। ऊपर आपको dy/dt का मान रखना है और नीचे dx/dt का मान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं dy/dt का मान ये है तो फटाफट dy/dx के बराबर लिखूंगा। यहां पे क्या है? माइनस का 2 sin 2t और नीचे dx/dt का मान ये रख लो। मान रखने के बाद अगर कुछ कटेगा तो काटेंगे, जो बचेगा वही मेरा आंसर। अमन, मान रखने के बाद अगर कुछ कटेगा तो काटेंगे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर sin 2θ का फार्मूला लग जाएगा। भाई यहां पे कोण 1 गुना है, यहां पे कोण 2 गुना है। अगर 2 गुना को 1 गुना कर लिया जाए तो नीचे वाला पूरा पूरा कट जाएगा। देखो कैसे, याद होगा ना फार्मूला? बताओ। sin 2θ होता है 2 sin t इंटू cos t। ये क्यों लगा दिया? क्योंकि नीचे वाला कट रहा है। देख लो, ये वाला कट रहा। तो उत्तर मेरा क्या निकलेगा? जल्दी बताओ। -4 sin t निकलेगा। बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं फटाफट अगला सवाल देखो, प्रश्न नंबर 4 की है बारी, नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। x बराबर 4t है, y बराबर 4/t है। जय हिंद अंशिका, जय हिंद। अब अंशिका बताएंगी ये दो प्राचलिक समीकरण में चर बताना है आपको। प्राचलिक समीकरण में क्या बताना है? प्राचल बताना है। इन दो समीकरण में आपको क्या बताना है? प्राचल बताना है। जैसे x बराबर मैंने 4t लिखा, y बराबर 4/t लिखा। बताओ दोनों समीकरण में कौन सा चर प्राचल है? रामवीर ने बताया सर दोनों समीकरण में एक जैसा t दिख रहा है। जब दोनों समीकरण में एक जैसा t दिख रहा है तो t मेरा क्या है? प्राचल है ना। तो लिखो जहां t एक प्राचल है, जहां t क्या है? एक प्राचल है। अब किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? जल्दी बताओ फटाफट, सारे बच्चे बताएं। किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? अंशिका बताओ। जैसे t मेरा एक प्राचल है तो अवकलन भी आपको t के सापेक्ष ही करना है। जो चर प्राचल होता है समझो उसी के सापेक्ष अवकलन आपको करना है दोनों समीकरण का। तो पहले वाले समीकरण को यहां पे और दूसरे वाले समीकरण को यहां पे लिखना है। देखो भाई साहब, x का dx/dt हो जाएगा, इसमें 4 आएंगे, t का करेंगे अवकलन। बता भाई साहब, t का अवकलन 1, 4 एकन 4। यहाँ पे आते हैं, दोनों तरफ d/dt रख लो, 4/t। y का अवकलन बता दो, dy/dt। इसमें 4 आएंगे, 1/t का अवकलन करोगे। तो मैंने आपको क्या बताया था? अवकलन में नीचे घात बढ़ती है, ऊपर घात घटती है। जैसे अगर ऊपर 5 है तो 5 आगे एक घात कम कर देंगे। अगर नीचे आपको घात 5 दिख रही है x की, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 की 6 घात हो जाएगी। और ये जो 5 है ना, ये निगेटिव का ऊपर आपको लिख देना। बताओ, अवकलन में ऊपर घात घटती है और नीचे घात बढ़ती है। ठीक है सादिया मलिक, t के सापेक्ष ही मैंने अवकलन किया है। ओके, तो अवकलन में ऊपर घात घटती है और नीचे घात बढ़ती है। तो यहां पर
कितनी हो जाएगी बताओ भाई फटाफट। आपने कहा जी सर एक घात है 2 हो जाएगी, और जो एक घात है ऊपर आपको निगेटिव की लिख लेना है, निगेटिव की लिखना है। राधे राधे जैनवी उपाध्याय। तो यहां से अगर देखा जाए -4/t² मिला। लगा फार्मूला, सारे बच्चे लगाएं फार्मूला, याद कर लेना। dy/dx के बराबर ऊपर आपको dt का भाग लगाना है और नीचे आपको dt का ही भाग लगाना है। फटाफट क्या करेंगे, ऊपर आपको dy/dt का मान रखना है और नीचे dx/dt का मान रखना है। तो देखो मैं लिख रहा हूं dy/dx के बराबर dy/dt का मान ये रहा, ऊपर रखेंगे -4/t², नीचे dx/dt का मान रखेंगे, कितना मिला 4, तो ये नीचे पहुंचा दो। तो dy/dx के बराबर कितना निकलेगा, ऊपर तो 4 रहा, नीचे 4 तो जैसे तैसा t² नीचे आएगा ना, ठीक है। अब काट लो, कट गया, क्या उत्तर मिला -1/t² उत्तर मिला, -1/t² उत्तर मिला। कुसुम लता, अमन भाई। अगला सवाल आप लोग लगाओ, प्रश्न नंबर ये 5 लगाओ, लगाओ जल्दी, प्रश्न नंबर 5। सर हमको समझ नहीं आया, स्टार्टिंग से पढ़ना। अमन भाई अगर आप लेट आए हो तो बेसिक मैं पढ़ा चुका हूं, बेसिक पढ़ लेना। अमन भाई अगर आपको अवकलन समझना है तो प्रश्न वाली 5.2 स्टार्टिंग से पढ़ना है। अगर आपको अवकलन समझना है तो 5.2 स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको बेसिक पढ़ना है, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाना है। जब 5.2 पूरी हो जाएगी तब आपके समझ में आएगी प्रश्नावली 5.3, प्रश्नावली 5.4, प्रश्नावली 5.5 और जो मैं चला रहा हूं प्रश्नावली 5.6। याद रखना, लिखो प्राचलिक समीकरण, लिखो 2 समीकरण दिए जाते हैं, बोलते हैं प्राचलिक समीकरण। और एक बात ध्यान रखना है कि भाई साहब प्रश्नावली 5.6 से एक प्रश्न आता है बोर्ड पेपर में, प्रश्नावली 5.6 से एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। दोनों समीकरण लिखेंगे x के बराबर cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, ठीक है, कामा करके लिखो, y बराबर साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। बताओ, हाँ एक सवाल पेपर में 101% आता है, प्राचलिक समीकरण से एक प्रश्न 101% पेपर में आता है, हर साल आता, सगुन तैयार कर लेना, ठीक है। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। जो भी विद्यार्थी नए हैं, देखो यहां पे बता दो प्राचल क्या है। दोनों समीकरण में जो एक जैसा होता है उसी को मैं बोलता हूं प्राचल। यहाँ पे थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पे थीटा, दोनों समीकरण में एक जैसा चर थीटा दिख रहा है, तो रामवीर भाई थीटा क्या है मेरा, प्राचल है, प्राचल। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां थीटा एक प्राचल है, थीटा एक प्राचल है, जो भी प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो थीटा मेरा क्या है, प्राचल है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जो भी प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आपने कहा जी सर उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक लाइन करेंगे, लाइन के उस तरफ दूसरा समीकरण, लाइन के इस तरफ पहला समीकरण। तो फटाफट d/d थीटा रख लो बराबर d/d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा, dx/d थीटा हो जाएगा। बताओ भाई, 2 पद हैं, पहले वाले पद का बताओ। अवकलन होता है माइनस का साइन,
इसका भी माइनस का होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब 2 थीटा का दोबारा करेंगे क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? दोबारा अपकलन कर दिया 2 थीटा का। आकाश कॉस का माइनस साइन कर दिया, फिर कॉस मिला, फिर माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 थीटा का दोबारा करेंगे 2 निकलेगा। इसका तो अपकलन हो गया। अब मेरा दूसरा समीकरण ये है, तो इसमें भी आपको दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रखना है। मेरे भाई थीटा एक प्राचल है, तो थीटा के सापेक्ष ही आपको अपकलन करना है। तो यहाँ पे क्या, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। मजा आ रहा है अमन? प्रश्नावली 5.2 पढ़ लेना अमन भाई, तब इन सवालों को कर पाओगे। अपकलन स्टार्टिंग से पढ़ो ना, दिक्कत क्या है। सारिका, एक्स का अपकलन dx अपॉन डी थीटा होता है। बताओ साइन का अपकलन, पहला पद क्या है, साइन है, तो साइन का अपकलन कॉस होता है। फिर साइन मिला है, फिर मैं लिखूंगा कॉस। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है ना, इसका दोबारा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 थीटा का किया दोबारा तो 2 निकला था, यहाँ पर भी किया 2 निकला। बस अब दोनों मान किस में रखेंगे, फार्मूले में। तो फार्मूला बताओ। रामवीर कह रहे हैं गुरुजी मजा आ रहा है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हैं गोरे गोरे गालों ने, कल कल बालों ने। चलिए भाई, ऊपर डी थीटा का भाग लगाइए और नीचे डी थीटा का भाग लगाइए। क्यों भाई अमन? इश्क करते करते दिल धतूरा पड़ गया, जब चांद पे 4 जूते पड़ गए, इश्क पूरा हो गया। ठीक है भाई, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रख दे, dx अपॉन डी थीटा का मान रख दे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखो, ऊपर डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ये रखेंगे, ये वाला है डी वाई अपॉन डी थीटा, कहाँ गया, ये है भाई। सॉरी भाई, ये जो x आपको दिख रहा है ये x नहीं है, मेरा क्या है भाई, ये सारे बच्चे देख लें यहाँ पे बाई आएगा, ठीक है। ओके, मैं सॉरी करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मतलब जो x मैंने धोखे से लिख लिया था वहां पे बाई कर लो। अमन पता, पढ़ता तो लिखता है नहीं, मेहनत कर तभी आप नाम कर पाओगे गुरु का, और साथ में अपना भी नाम कर पाओगे। dx अपॉन डी थीटा का मान यहां से रख लो, माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस का 2 साइन 2 थीटा। बता भाई, समझ में आ रहा है? मेहनत करो, बगैर मेहनत से कुछ नहीं रखा। पता लगा हम ये आपसे कह दें आपके नंबर गणित में आ जाएंगे 100 में से 100। मेहनत करना पड़ती है, समझ में आ रहा? तब नंबर आते हैं। आपको लगता है कि ऐसे ही नंबर आ जाते हैं, अगर ऐसे आते होते तो कोई नहीं पढ़ाई करता। समझ में आया? कोई नहीं पढ़ाई करता, ऐसे ही नंबर आ जाते हैं। बताओ सन्नी सैनी, मेहनत करना पड़ती है, समझ में आ रहा है? मेहनत करो तभी कुछ कर पाओगे भविष्य में, बगैर मेहनत से कुछ नहीं कर पाओगे। अंकुर, अंशिका, अंकुर बताओ। पागल आदमी, लास्ट नवंबर तक मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा, मतलब अक्टूबर तक करवा दूंगा, फिर नवंबर में स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सेट। प्रश्न नंबर 6 लगा। मक्कार आदमी, पढ़ता तो लिखता है नहीं। लगाओ सवाल, लगाओ। रामवीर, क्यों भाई रामवीर भाई, पढ़ोगे? यहां पे बताओ प्राचल क्या है। 2 समीकरण दिए गए, दोनों में देखो एक जैसा चर, एक जैसा चर बताओ। मैं लिख रहा हूं प्राचलिक समीकरण। सारे बच्चे प्राचलिक समीकरण लिखें।
तो x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, फिर y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस थीटा। सारे बच्चे बताएं प्राचल क्या है? दोनों समीकरण में जो एक जैसा चर होता है ना, उसी को मैं बोलता हूं प्राचल। तो थीटा एक प्राचल है। थीटा क्या है? एक प्राचल है। करो थीटा के सापेक्ष अवकलन। करो भैया थीटा के सापेक्ष अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो भैया थीटा के सापेक्ष अवकलन। दोनों तरफ क्या रखेंगे? डी अपॉन डी थीटा रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त दोनों तरफ क्या रखेंगे? डी अपॉन डी थीटा रखेंगे। रख दो डी अपॉन डी थीटा। यहाँ पे क्या है? कॉपी पेस्ट कर लो। जब तक लिखेंगे ना तब तक कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए। एक्स का डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। इसमें ए आगे ले लो। थीटा का अवकलन बताओ। थीटा का तो 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। बस ये मैंने अवकलन कर दिया कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, दोनों तरफ क्या रखोगे? डी अपॉन डी थीटा। इसका मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। बता भाई अवकलन 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन बताओ। 1 का कितना रहेगा? 0 रहेगा। बाई का बता दो, डी वाई अपॉन डी थीटा। 1 का क्या रहेगा? 0। कॉस का माइनस का साइन थीटा। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये निकला डी वाई अपॉन डी थीटा के बराबर। लगा फार्मूला, लगा फार्मूला। दोनों के मान रखो और उत्तर निकालो। सारे बच्चे उत्तर निकालें। सारे बच्चे उत्तर निकालें। सारे बच्चे उत्तर निकालें। अंशिका देखो मैं फार्मूला बता रहा हूं। फार्मूला मेरा है डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। ऊपर आपको डी थीटा का भाग लगाना है और नीचे भी आपको डी थीटा का भाग लगाना है, ठीक है। चलिए रखेंगे मान। ऊपर डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रखो फटाफट। ये वाला रखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर लिखो। ऊपर रखेंगे माइनस का ए साइन थीटा और नीचे इसका मान ए और 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए काट लो। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कॉस के साथ में 1 दिख रहा है और बीच में प्लस हो या माइनस हो तो 1 कैंसिल हो जाता है। कहीं आपको दिख जाए 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस तो कॉस 2 थीटा का लगाएंगे फार्मूला। देखो मैं लगा रहा हूं 1 से 1 काटूंगा। देखो नीचे लगाऊंगा फार्मूला। अगर बीच में माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाओ। अगर बीच में माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाओ और प्लस है बीच में तो कॉस में लगाना है। तो मैं लगा रहा हूं कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगा रहा हूं क्योंकि बीच में माइनस है। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कोण का आधा करना है। जैसे यहाँ पे थीटा है तो थीटा अपॉन 2 आएगा। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो यहाँ पे थीटा आता। याद रखना बीच में अगर माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है। 1 से 1 कट जाता है। अब नीचे कोण आधा हुआ है। अब ये नीचे वाला बोलेगा ऊपर वाले से। अगर मेरा कोण आधा हुआ है तो तुम भी करो। तो इसका कोण आधा हुआ है तो ये बोल रहा है ऊपर वाले से कि तुम भी कोण आधा करो। तो ऊपर फार्मूला लगेगा साइन 2 थीटा का। बताओ क्या होता है? कोण का आधा
जैसे थीटा है तो थीटा अपॉन 2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो कोण अगर थीटा है तो थीटा अपॉन 2 आपको रखना है। काटो पीटो, एक लाइन लिख लो या फिर डायरेक्ट आप काट सकते हो। फटाफट यहाँ पे देख लो। अभी आप ऊपर जैसे का तैसा लिखो, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2। नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कटेगा, एक घात साइन की चली जाएगी। कॉस बटे साइन बता दो, सारे बच्चे बताएं। कॉस बटे साइन कॉट, बताओ भाई। कॉस बटे साइन कॉट, निगेटिव का आएगा, ठीक है। अंशिका आपका आंसर सही है। सर ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो बनाओ, प्ले लिस्ट से निकाल लो, प्ले लिस्ट से निकाल लो। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक आपको बहुविकल्पी क्लास मिल जाएंगी। सारे बच्चे बहुविकल्पी क्लास प्ले लिस्ट से निकाल लें, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक। इस वाले सवाल को लगाओ, सवाल नंबर 7 लगाओ भाई साहब। सबसे बड़ा सवाल है, पूरी प्रश्नावली का सबसे बड़ा सवाल, पूरी प्रश्नावली का सबसे बड़ा सवाल है। उजैफ, पूरी प्रश्नावली का सबसे बड़ा सवाल है, लगाओ जल्दी। समझ में आया ये भैया? एक घात साइन की कट गई, ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉस बटे साइन कॉट होता है। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और 7वां सवाल सबसे बड़ा है, तो भाई लगाएंगे तो जरूर। प्राचलिक समीकरण लिखो। x बराबर साइन की घातें कितनी हैं? 3 है, और नीचे cos 2t, ठीक है। और y के बराबर लिख लो cos qt, और नीचे आपको cos 2t लिखना है। बात समझ में आई आपने कहा जी सर, ठीक। अब इन दो समीकरण में देखो प्राचल क्या है, जल्दी बताओ। इन दो समीकरण में प्राचल बताओ क्या है, जल्दी बताओ। इन दो समीकरण में प्राचल बताओ। t एक प्राचल है, t अगर एक प्राचल है तो t के सापेक्ष ही अवकलन आपको करना है। जहां t एक प्राचल है, अगर t प्राचल है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर फटाफट पहले इसका करेंगे फिर उसके बाद इसका करेंगे। तो इसका जब अवकलन करोगे दोनों साइड d अपॉन dt रखेंगे। यहाँ पे बता दो d अपॉन dt रखेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा? साइन q मिलेगा, और नीचे cos 2t। अंश बटे हर का लगा फार्मूला, याद है भाई साहब? यहाँ पे लग जाएगा अंश बटे हर का फार्मूला, ठीक है। अंश बटे हर का लगा फार्मूला। अमन याद है फार्मूला अंश बटे हर वाला? देखो x का क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt हो जाएगा। इसका कैसे करोगे? देखो मैं बताता हूं। नीचे वाला जैसे का तैसा, नीचे वाला ऊपर वाले का अवकलन, इसके सापेक्ष t के सापेक्ष, फिर माइनस ऊपर वाला जैसे का तैसा, नीचे वाले का अवकलन। पूरी प्रश्नावली का सबसे बड़ा सवाल है ये, इससे बड़ा एक भी सवाल नहीं मिलेगा पूरी प्रश्नावली में। नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। हल करेंगे, देखो कैसे। रूट के अंदर cos 2t जैसे का तैसा, इसमें घात आएंगे, एक घात कम कर दो, ठीक है। घात आएंगे, एक घात कम करेंगे, फिर साइन का दोबारा करेंगे, मतलब घात के अंदर वाले का दोबारा अवकलन करेंगे। क्या मिलेगा? कॉस, साइन का कॉस होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। रूट एक्स का अवकलन जानते हो? बताओ, सारे बच्चे बताएं। रूट एक्स का अवकलन डायरेक्ट बताओ। 1/2 रूट एक्स बताया था प्रश्नावली 5.2 का बेसिक।
प्रश्नावली 5.2 का अगर बेसिक पढ़ा है तो मैंने बताया था रूट एक्स का डायरेक्ट अवकलन याद रखो। तो यहाँ पे रूट है तो कितना लिखेंगे 1/2 रूट, ठीक है भाई 1/2 रूट। ओके, अब रूट के अंदर जो है उसका दोबारा करेंगे। मैंने पहले किसका किया, रूट का किया, तो मैंने लिख दिया। अब रूट के अंदर जो है उसका दोबारा करेंगे, माइनस का साइन। अब 2t का दोबारा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को किसका अवकलन करना है दोबारा, 2t का करना है। कितना निकलेगा बताओ फटाफट, 2t का दोबारा अवकलन करेंगे, बताओ कितना निकलेगा। 2 निकलेगा, आगे लिख दो। बटे में इसका वर्ग करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, लघुत्तम ले लो। लघुत्तम इसलिए लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसा है तो रूट हट जाएगा। तो फटाफट देखो यहाँ पे, आपने कहा जी सर, एक लाइन लिख जाएगी यहाँ पे, सभी स्टूडेंट लिखें, एक लाइन लिख जाएगी। dx/dt के बराबर लिखो, dx/dt। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं लघुत्तम ले लूं cos 2t रूट के अंदर, ठीक है, ऊपर बता दो कितना लिखा जाएगा। मैंने लघुत्तम ले लिया रूट cos 2t, इसका जब इसमें करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पहले किसके लिखोगे, साइन स्क्वायर 3 sin स्क्वायर इंटू cos t। पहले मैंने इसको लिखा, अब जब इसका इसमें करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा तो cos 2t, ठीक है। अब इसके बटे 1 करो, तो 1 का अगर इसमें करेंगे इन दोनों में तो जैसे का तैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई साहब। साइन क्यू यहाँ पे लिखेंगे साइन क्यू, और इंटू में साइन 2t, साइन क्यू इंटू में साइन 2t, ठीक है। और नीचे जैसे का तैसा cos 2t। अब ये नीचे लाएंगे तो इसकी एक घात इसकी आधी घात कितनी हो जाएगी, जोड़ेंगे ना, देखो ये जब नीचे आएगा इसकी एक घात इसकी आधी घात, 1 + 1/2 3/2। ऊपर थोड़ा सा सरल करेंगे, कैसे, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे साइन क्यू है, कॉमन मिल जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ पे cos t है, मतलब कोण का 1 गुना है, यहाँ पे कोण का 2 गुना है, यहाँ पर भी 2 गुना है। तो पहले इसे चेंज करो, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है sin 2θ बराबर 2 sin θ इंटू cos θ। तो फटाफट मैं क्या करूंगा, एक लाइन और लिखता हूं, dx/dt। नीचे बता दो, तो नीचे घात कितनी हो जाएगी बताओ, 1 और प्लस 1/2 3/2। एक इसकी घात आधी जुड़ेगी तो घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी भाई। आपने कहा जी सर, 3/2 हो जाएगी। ऊपर आपको कोण का 1 गुना करना है, ऊपर आपको क्या करना है, कोण का 1 गुना। इसको जैसे का तैसा 3 sin स्क्वायर इंटू में cos, ठीक है भाई। आगे समझ में, गर्मी ज़्यादा है तो इसीलिए थोड़ा सा मुंह पोंछ लेते हैं, जो पास में कपड़ा है, ठीक है, मुंह पोंछ लेते हैं, गर्मी ज़्यादा है यार, क्या करें। देखो जैसे का तैसा लिखो, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे बताओ, जैसे साइन क्यू है, इसे जैसे का तैसा, साइन 2θ क्या होता है, 2 sin θ इंटू cos θ। बात समझ में है आपने कहा जी सर। अब कॉमन मिल जाएगा, कैसे, यहाँ पे cos t है, यहाँ पर भी cos t है, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन की घातें 4 बनेंगे, तो 2 मिल जाएंगी कॉमन। फटाफट अगले पन्ने पर जाते हैं और लिखेंगे। नीचे तो जैसे का तैसा लिखो, नीचे तो जैसे का तैसा लिखो, जो भी है उसको लिखो। क्या है, cos 2t की होल घात 3/2, cos 2t की होल घात 3/2। सबसे बड़ा सवाल है पूरी प्रश्नावली का, सबसे बड़ा सवाल। कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर cos t ले लो, तो मैंने ले लिया साइन स्क्वायर और cos t, ठीक है। अब जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन स्क्वायर cos t ले लिया, यहां से बचा 3 cos 2t, पहला पद आ गया ब्रैकेट में 3 cos 2t, ठीक है भाई। अब यहाँ पे प्लस
और यहाँ से 4 घात से 2 घात कम करो तो साइन स्क्वायर कॉस टी मिलेगा, और 2 साथ में रखना, 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर इंटू में कॉस, 2 साइन स्क्वायर इंटू में कॉस। कॉस मैंने कॉमन ले लिया था तो कॉस तो बाहर चला गया ना, ये कॉस कॉमन चला गया तो केवल साइन स्क्वायर लिखो, इसको हटा दो, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है कि भैया यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर, अगर cos 2t या फिर cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाओ, लगाओ भाई, cos 2t या फिर cos 2 थीटा, ठीक है, फार्मूला लगेगा साइन में क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है। तो देखो dx अपॉन मैं dt लिख रहा हूं बराबर साइन स्क्वायर इंटू में कॉस टी, ठीक है। बता भैया फार्मूला कॉस 2 थीटा का साइन में बताओ, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, कोण का आधा करना है, 2t का आधा t मिलेगा तो यहाँ पे t लिखेंगे, ओके। अब ये प्लस का कितना है 2 साइन स्क्वायर, अब नीचे कितना आएगा जैसे का तैसा लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर लो, मेरा डिजिटल बोर्ड है इसलिए कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, dx अपॉन dt बराबर, थोड़ा सा और सरल करेंगे, यहाँ पे बता 3 का गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर टी बटे में जैसे का तैसा कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है भाई। फिर एक लाइन लिखेंगे dx अपॉन dt के बराबर, देखो ये तो घट जाएगा, घटा लो पहले, साइन स्क्वायर इंटू में कॉस, तो 3 ऐसे 6 में से 2 माइनस कर दो, 4 साइन स्क्वायर बटे में कॉपी पेस्ट कर लो इसे। मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ, क्या बताओ, अगर साइन की 1 घात इसमें गुणा करेंगे, इसमें तो फार्मूला बन जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू, होता है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, बना भाई। एक साइन ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, एक साइन ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो एक साइन बाहर रहेगा और कॉस तो जैसे का तैसा, यहाँ से एक साइन लेके इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो 3 साइन टी और माइनस का 4 साइन क्यू टी बटे में कॉपी पेस्ट कर लो भाई, फार्मूला मेरा बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। आपने कहा जी सर साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो मैं लिख रहा हूं dx अपॉन dt बराबर, देखो इसको तो जैसे कहता था साइन टी इंटू में कॉस टी, ये फार्मूला बना है ये वाला साइन 3t, बता भाई 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का होता है, लेकिन यहाँ पे t चल रहा है तो t लिखेंगे, अपान में जैसे का तैसा कॉपी पेस्ट कर लो, ये क्या कर लो कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब मेरे पास y बराबर दिया गया है, वहां से मेरे को dy अपॉन dt का मान निकालना है, ये तो निकाल लिया मैंने dx अपॉन dt, अब y बराबर दिया गया, यहाँ से dy अपॉन dt निकालेंगे तो cos q अपान में जैसे का तैसा, ऊपर cos q आएगा, ठीक है, ऊपर cos q आएगा, नीचे जैसे का तैसा। तो अगर देखा जाए गणित में एक जैसे काम को एक बार किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको क्या चेंज दिख रहा है, केवल ये चेंज दिख रहा है, मतलब जहां साइन है वहां पे आपको cos लिखना है। मेरे प्यारे दोस्त इसका मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसी प्रकार लिखूंगा, क्यों गणित में एक जैसा काम बार बार नहीं किया जाता है,
गणित में एक जैसे काम को बार बार नहीं किया जाता है। तो कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो उत्तर में साइन के स्थान पे कॉस लिखना है, कॉस के स्थान पे माइनस साइन लिखना है। यहां पर क्या करना है, साइन के स्थान पे कॉस लिखना है और कॉस के स्थान पे माइनस साइन लिखना है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। यहां पर कॉस लिखना है, मैंने बताया था, साइन के स्थान पे कॉस और कॉस के स्थान पे साइन, साइन के स्थान पे कॉस, कॉस के स्थान पे माइनस साइन, क्योंकि कॉस का अपकलन माइनस साइन होता ना, तो साइन का कॉस। ठीक है, बटे में कॉस इतना होल घात इतनी। ठीक है, अब लगा लो फार्मूला, फार्मूला लगा लो, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर डी वाई अपॉन डी टी बटे में डी एक्स अपॉन डी टी। ये मेरा लग गया फार्मूला। तो डी वाई अपॉन डी टी का मान ये वाला ऊपर रखेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये मान ऊपर आपको रखना है। चलिए फटाफट यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ, ये मान मैंने ऊपर रख लिया। ठीक है, अब नीचे dx अपॉन dt का मान रखना है, ये वाला। सारे बच्चे कॉपी पेस्ट करके लिखें। ठीक है, अगर कुछ कटेगा तो काटेंगे। क्या कटा, ये वाला एक जैसा कट गया, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, क्या बचा बताओ, जल्दी बताओ क्या बचा। ऊपर बचा है माइनस का कॉस 3t और नीचे बचा है साइन 3t। उत्तर आता है माइनस का कोट 3t, ये उत्तर आता है माइनस का कॉस 3t। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है पूरी प्रश्नावली का, समझ में आ रहा है। अब कल वाली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। कल वाली क्लास में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि प्रश्न 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 में दो समीकरण दिए गए हैं, बोलते हैं प्राचलिक समीकरण, फिर आपको देखना है प्राचल। दोनों समीकरण में जो एक जैसा चर होता है उसी को मैं बोलता हूं प्राचल। तो इस वाले समीकरण में देखना है और दूसरे वाले समीकरण में देखना है। क्या आपको दिखाई दिया, यहाँ पे टी दिख रहा है ना, तो टी मेरा क्या है, प्राचल है। फटाफट क्या कर दो, सारे बच्चे लिखें प्राचलिक समीकरण। आपने कहा जी सर, लिखता हूं प्राचलिक समीकरण। देखो प्राचलिक समीकरण, इस वाली प्रश्नावली से एक प्रश्न पेपर में मिलेगा, इस वाली प्रश्नावली से एक प्रश्न पेपर में मिलेगा। ठीक है भाई, तो कॉस टी है और प्लस लॉग 10 टी अपॉन 2 और बाई बराबर क्या दे रखा है, ए साइन टी, ये दे रखा है। ठीक है भाई, फटाफट क्या करेंगे, लिखेंगे जहां टी एक प्राचल है, मेरे प्यारे दोस्त, टी क्या है, एक प्राचल है, टी के सापेक्ष ही अपकलन करेंगे। जो प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अपकलन किया जाता है। टी के सापेक्ष अपकलन करने पर दोनों तरफ आपको टी के सापेक्ष ही अपकलन करना है। ठीक है, तो फटाफट क्या करेंगे, ये समीकरण पकड़ लो। पहला दोनों तरफ डी अपॉन डी टी रख लो, क्योंकि टी के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं, दोनों तरफ डी अपॉन डी टी रख लो। यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे जितना है उतना लिखेंगे, ए ब्रैकेट में कितना है, कॉस टी है और प्लस का लॉग 10 टी अपॉन 2, यही है ना। ठीक है, चलो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। इसमें ए आगे ले लो, हमें करना है कॉस का अपकलन और लॉग 10 टी अपॉन 2 का अपकलन करना है। पहले कॉस का बता दो, फिर उसके बाद लॉग 10 टी अपॉन 2 का बता दो। ठीक है भाई, गुड इवनिंग आदित्य,
वसीम देखो, कॉस का अपकलन क्या होता है, जल्दी बताओ सारे बच्चे। कॉस का अपकलन बताएं, माइनस का साइन होता है। लॉग के बाद में जो भी होता है उसको आप नीचे लिखो, क्योंकि लॉग एक्स का जो अपकलन होता है 1/x होता है, ठीक है। अब इसका दोबारा अपकलन करेंगे, 10t/2 का दोबारा अपकलन करेंगे। पहले मैंने किसका किया, लॉग का किया। लॉग के बाद में जो भी है नीचे लिखेंगे। दोबारा अपकलन किसका करोगे, बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 10t/2 का दोबारा अपकलन होगा इसका, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, बराबर में इसे लिखेंगे, इसे जैसे का तैसा 1/, इसे साइन अपान कॉस कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आप 10 का अपकलन करोगे तो सेक स्क्वायर मिलेगा, तो सेक स्क्वायर 1/cos लिखेंगे, और ये वाला जो कॉस है ऊपर जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 10 को साइन अपान कॉस लिख लो। क्यों, क्योंकि 10 का अपकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर t/2 होगा। जब इसे 1/cos स्क्वायर लिखूंगा तो एक घात कट जाएगी, ठीक है भाई। 10 का अपकलन हो गया सेक स्क्वायर, इसका दोबारा करेंगे, t/2 का दोबारा करेंगे। बात समझ में आई, आपने कहा जी सर, बात मेरे को समझ में आई। बराबर a माइनस का साइन t जैसे का तैसा, ठीक है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, मैंने लिख दिया cos t/2, नीचे साइन t/2, ठीक है भाई। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखेंगे, ओके। अब t/2 का अपकलन बता दो, 1/2, ठीक है। कुछ कटेगा, जल्दी बताओ फटाफट। एक घात कॉस की चली जाएगी, एक घात जाएगी कॉस की, ठीक है। नीचे दो घातें हैं ना कॉस की, एक घात कॉस की चली जाएगी। अब नीचे कितना मिला दूसरे वाले पद में, देखो यहाँ पे साइन कॉस है और दो भी साथ में, तो नीचे फार्मूला बन जाएगा 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2। फटाफट यहाँ पे लिखेंगे dx/dt के बराबर, सारे बच्चे dx/dt के बराबर लिखें। ए तो जैसे का तैसा माइनस का साइन t प्लस 1/2 आगे लिख लो, साइन t/2 इंटू कॉस t/2। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखें, 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2 क्या होता है, साइन t होता है। देखो कैसे, dx/dt बराबर में a माइनस का साइन t और प्लस 1/sin t। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, साइन t मिल जाएगा, लिखो dx/dt के बराबर a तो जैसे का तैसा, लघुत्तम कितना हुआ, साइन t, ठीक है। अब क्रॉस इंटू करेंगे, देखो इसका जब इसमें करेंगे माइनस साइन स्क्वायर t आएगा, ठीक है। अब इसके बटे 1 करेंगे, 1 का 1 में करेंगे इंटू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना, ठीक है, प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फटाफट बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर बताओ भाई फटाफट। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो ऊपर मिलेगा a कॉस स्क्वायर और नीचे साइन t मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब y के बराबर क्या दे रखा है, उसका भी t के सापेक्ष अवकलन करना है। y बराबर साइन t दे रखा है, y बराबर कितना दे रखा है, साइन t दे रखा है। यहाँ पे देखो a साइन t दे रखा है, ठीक है भाई। यहाँ पे a और लिखेंगे, करो भाई t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर दोनों तरफ d/dt रखेंगे, a और इंटू में साइन t, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dt बराबर a आगे ले लो, साइन का अवकलन बता दो, फटाफट बताओ। साइन का कॉस होता है अवकलन, ठीक है ठीक है। साइन का अवकलन कॉस होता है, क्या निकल के आएगा,
ये कॉस निकल के आएगा। देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी के बराबर लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी के बराबर लिखेंगे। बताओ फार्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर फार्मूला बताओ अंकुल, बता भाई अंकुल भाई। डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर फार्मूला याद है, आपने बेसिक पढ़ा होगा ना, प्रश्नावली 5.6 का जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था जो प्राचल होता है उसी का डी वाई में भाग लगता है और डी एक्स में भाग लगता है, जो प्राचल होता है। तो यहाँ पे टी प्राचल है तो डी वाई में डी टी का भाग लगाओ और डी एक्स में डी टी का भाग लगाओ। फार्मूला तैयार हो गया। अब डी वाई अपॉन डी टी का मान ऊपर रखेंगे और डी एक्स अपॉन डी टी का मान नीचे रखेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी का मान ये है, ये ऊपर रखेंगे, ए कॉस टी। अब इसके बाद नीचे डी एक्स अपॉन डी टी का मान रखा जाएगा, नीचे ये वाला रखा जाएगा, ए कॉस स्क्वायर, ए कॉस स्क्वायर बटे में साइन टी। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचा दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, ए से ए काट दो, ठीक है। तो कॉस और इनटू में साइन और बटे में कॉस स्क्वायर, बटे में कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो कॉस इंटू साइन बटे कॉस स्क्वायर काटो, एक घात कॉस की कट जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर क्या मिला, साइन बटे कॉस 10 मिला। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। बताओ मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। बिट्टू सर एनसीईआरटी बुक खत्म कर देंगे तो फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। नीरज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, तुम टेंशन ना लो। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं टेंशन ना लें, ठीक है। लास्ट अक्टूबर तक सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा, लास्ट अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद पेपर की तैयारी करवाएंगे, मजा आएगा भाई। इस बार आप लोग गणित में लाओगे 100 में से 100, गणित में लाओगे 100 में से 100 नंबर। तो यहां पर जो प्रश्न 9 है, दो प्राचलिक समीकरण दिए गए हैं। यहां पर आपको बताना है एक जैसा चर, क्या एक जैसा चर दिख रहा है, थीटा है, तो यही प्राचल है। जो चर प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो पहले लिखेंगे प्राचलिक समीकरण, फटाफट देख लो। प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखेंगे, प्राचलिक समीकरण। सारे स्टूडेंट लिखें प्राचलिक समीकरण। तो x के बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। लिखेंगे जहां थीटा एक प्राचल है, जहां थीटा एक क्या है, प्राचल है। इसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे। फटाफट मैं क्या करूंगा, ये जो समीकरण दिया गया इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा। दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रख लो। बात समझ में आई। एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। इसमें ए आगे ले लो, सेक थीटा का अवकलन करेंगे। बताओ सेक थीटा का अवकलन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इस वाले समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रख लो, बी टेन थीटा। बाई का अवकलन बता दो फटाफट, ठीक है। क्या नाम है आपका, वसीम भाई, सादिया मलिक। सारे बच्चे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बाई का बता दो भाई फटाफट, बाई का डी वाई अपॉन डी थीटा। इसमें बी आगे ले लो, किसका अवकलन करेंगे, टेन थीटा करेंगे। बी आगे ले लो, टेन थीटा का अवकलन करेंगे। टेन थीटा का बता दो, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये अवकलन याद फार्मूला होना चाहिए, टेन थीटा का अवकलन जो होता है सेक स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, फटाफट लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। डी वाई में डी थीटा का भाग लगाओ और नीचे डी एक्स में
डी थीटा का भाग लगाओ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, डी वाई में डी थीटा का भाग लगाओ और डी एक्स में डी थीटा का भाग लगाओ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, डी वाई में डी थीटा का भाग लगा तो ऊपर मिला डी वाई अपॉन डी थीटा, नीचे डी एक्स में डी थीटा का भाग लगाया तो डी एक्स अपॉन डी थीटा मिला। तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ये वाला ऊपर रखेंगे तो वी सेक स्क्वायर थीटा, अब नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान ये वाला रखेंगे, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। कुछ कटा? सारे बच्चे बताएं। एक घात कट जाएगी, एक घात कट जाएगी सेक थीटा की, ये गई है। थोड़ा सा सरल करेंगे और कुछ कटेगा, देखो कैसे। ऊपर क्या करो, सेक को लिखो 1/cos कॉस, ठीक है, और नीचे टेन को लिखो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। क्या कटा? कॉस से कॉस कट गया, बराबर में बी अपॉन ए साइन, साइन थीटा को ऊपर लेके चलो, साइन थीटा को ऊपर लेके चलो, क्या मिलेगा? कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। बी अपॉन ए कॉसेक थीटा उत्तर आएगा। अंकुल कुमार, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्यों भाई अंकुल? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? क्यों भाई? रब्बा मनु रब्बा 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 मनु रब्बा। सवाल लग गया भाई मोहम्मद वसीम। अगला सवाल आपके सामने, इस वाले सवाल को लगाओ। प्राचलिक समीकरण लिखो, सारे बच्चे प्राचलिक समीकरण लिखे हैं, एक्स के बराबर वाई के बराबर। फिर आपको प्राचल बताना है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक जैसे चर को क्या बोलता हूं? प्राचल बोलता हूं, एक जैसे चर को। चलिए भाई फटाफट क्या करेंगे, प्राचलिक समीकरण लिखेंगे। प्राचलिक समीकरण एक्स के बराबर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई बराबर ए फिर साइन थीटा और माइनस थीटा कॉस थीटा। सारे बच्चे लिख हैं और यहाँ पे लिख दें जहां थीटा एक प्राचल है। थीटा मेरा क्या है? प्राचल है। करो भाई थीटा के सापेक्ष अवकलन। पहले ये समीकरण ले लो, इसका कर दो थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे ए है, फिर ब्रैकेट में कॉस थीटा है और प्लस थीटा साइन थीटा है। ठीक है भाई। हाँ, एक्स का क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। देखो कैसे, ए आगे ले लो, कॉस का करेंगे ना थीटा के सापेक्ष अवकलन, फिर थीटा साइन थीटा का अवकलन करेंगे, थीटा साइन थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा ऐसे। बताओ कॉस का माइनस का साइन प्लस ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फटाफट क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का लगा लेता हूँ फार्मूला। तो कैसे लगाओगे? देखो, फर्स्ट को जैसे तैसा, सेकंड वाले का अवकलन, फार्मूला लगा रहा हूँ, प्लस सेकंड वाला जैसे का तैसा, सेकंड वाला जैसे का तैसा, पहले वाले का अवकलन करेंगे। तो इस तरीके से आपको गुणन नियम लगाना है। फर्स्ट वाले को जैसे तैसा, सेकंड वाले का अवकलन, फिर प्लस सेकंड वाला जैसे तैसा, पहले वाले का अवकलन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब माइनस का साइन थीटा जो है जैसे का तैसा लिखेंगे। देखो ए फिर ब्रैकेट में साइन थीटा जैसे का तैसा, यहाँ पे आते हैं। साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस। ठीक है, थीटा का अवकलन क्या होगा? 1। ओके, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा के बराबर माइनस का साइन थीटा और प्लस का थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा। कुछ कटेगा? जल्दी बता दो। ये माइनस ये प्लस कट गया। सारे बच्चे क्या करें, जो बचा है उसे लिखें, जो बचा है उसे लिखें। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा के बराबर क्या बचा यहाँ पे? ए फिर थीटा कॉस थीटा बचा, ए थीटा कॉस थीटा। ये मैंने निकाल दिया है डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान। अमित
अमित कह रहे हैं सर मैं लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं अमित भाई, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। अब बाई के बराबर लिखो और थीटा के सापेक्ष अवकलन करो। तो साइन थीटा और माइनस थीटा कॉस थीटा और करके लिखो बाई के बराबर, देख के लिखेंगे साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रखो, दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रखो, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। इसमें ए आगे ले लो, साइन का अवकलन करेंगे माइनस, फिर अवकलन करेंगे थीटा कॉस थीटा का। ठीक है भाई, वाई का डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा बराबर ए। साइन का अवकलन क्या होगा भाई, फटाफट बताओ, कॉस थीटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, लगाओ फार्मूला, पहले वाले को जैसे तैसा सेकंड वाले का अवकलन प्लस सेकंड वाला जैसे तैसा पहले वाले का अवकलन। बता भाई, बात समझ में आई? आपने कहा जी सर, मैंने क्या लगा लिया, गुणन नियम लगा लिया। देखो पहला वाला जैसे तैसा, फिर सेकंड वाले का अवकलन, फिर प्लस आता है फार्मूले में, सेकंड वाला जैसे तैसा पहले वाले का अवकलन। तो साइन का मैंने कॉस अवकलन कर दिया। ठीक है अंकुल, देखो डी वाई अपॉन डी थीटा के बराबर, कॉस को जैसे तैसा माइनस से अंदर इंटू करो, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस, कॉस थीटा को जैसे तैसा, थीटा का अवकलन बता दो भाई, थीटा का अवकलन बन, जैसे एक्स का अवकलन बन होता है वैसे थीटा का अवकलन बन। तो डी वाई अपॉन डी थीटा के बराबर लिखेंगे कॉस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, काटो पीटो, ये कटा इससे, क्या बचा, जो बचा उसे लिखो, सारे बच्चे जो बचा उसे लिखें। तो डी वाई अपॉन डी थीटा के बराबर ए का अंदर इंटू करेंगे ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, फार्मूला बता दो भाई फटाफट। आपने कहा जी सर, फार्मूला मेरे को याद है, फार्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। फार्मूला याद है, हर एक विद्यार्थी को फार्मूला याद होना चाहिए। ये मेरा क्या है, फार्मूला। चलो मान रखो, ऊपर आपको डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रखना है और नीचे आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान रखना है। तो पन्ना पलटेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान रखेंगे और ऊपर डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ये निकला। तो ए थीटा साइन थीटा, पन्ना पलटो, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान बताओ, फटाफट पन्ना पलटो और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान ये वाला लिखो, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, कुछ कटा, इससे ये कट गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। बता भाई, यहां तक आपके समझ में आया? बता भाई फटाफट, आ गया समझ में? पुटिंग वैल्यू, हाँ पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू, ठीक है, दोनों वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। इस वाली प्रश्नावली से एक प्रश्न पेपर में आता है हर साल, तो इस साल भी आएगा। ठीक है, तैयार कर लेना, हर साल आता है, इस साल भी पेपर में प्रश्न मिलेगा। इस वाले सवाल को देखो, आदित्य गोला, एक शायरी, अंकुल कह रहे हैं एक शायरी, कौन सी शायरी मार दूं? गरीबी जब चौखट पे आती है तो मोहब्बत खिड़की के राह निकल जाती है। बताओ अंकुल भाई, समझ में आ गई शायरी? नहीं आई? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, गरीबी जब चौखट पे आती है मोहब्बत खिड़की के राह निकल जाती है। ये सवाल लगाओ, इजी सवाल है। सवाल नंबर 11 अलग है, इसका यूज नहीं करेंगे। सवाल नंबर क्या है, 11 अलग है। ठीक है भाई, ऊपर जो हिंदी लिखी है उसका यूज नहीं करेंगे। सवाल नंबर 11 अलग है, ऊपर जो हिंदी लिखी है उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी में बोला गया था प्रश्न 1 से 10 तक आपको लगाना है। प्रश्न नंबर क्या मिला, 11।
अब कैसे भी लगाओ, प्रश्न नंबर 11 कैसे भी लगाओ, क्योंकि जो प्रश्न मैं लगा रहा था उसमें बोला था प्रश्न 1 से 10 तक आपको dy/dx निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई साहब x बराबर y बराबर 2 समीकरण दिए गए हैं, हमें dy/dx का मान निकालना है -y/x। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे वसीम भाई, प्राचलिक समीकरण लिखेंगे। लिखो भाई साहब, प्राचलिक समीकरण। तो x के बराबर a sin इनवर्स t और y के बराबर लिखेंगे a cos इनवर्स t। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए क्या है, t एक प्राचल है, t क्या है मेरा, प्राचल है। ठीक है, अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लग तो जाएगा जैसे प्रश्न 1 से 10 तक मैंने लगाए, 1 से 10 तक लगाए, वैसा ही अगर लगाओगे सवाल लग तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। मैं दूसरे तरीके से लगाता हूं। कैसे, हमें इस t को हटाना है, दोनों समीकरण को हल करो और t को हटा दो। देखो कैसे, हमें x का y में इंटू करना है, मतलब इन दोनों का गुणा करना है, तो x का y में हो गया, फिर इसका इसमें इंटू करना है, एक ही घात साइन इनवर्स इंटू में एक ही घात कॉस इनवर्स टी। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर, बात मेरे पूरी समझ में आ गई। इसकी घात आधी है, इसकी भी घात आधी है, तो कैसे लिखोगे, एक रूट में लिख लो, एक रूट में लिख लो। ठीक है, अलग अलग जो लिखा है एक रूट में लिख लो, क्योंकि एक जैसी घात है ना, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा दिया, एक ही घात m और b की घात n बराबर होता है, मतलब यहाँ पे b की घात m लिखो, क्योंकि एक घात, यहाँ पे एक घात है तो एक घात। ठीक है, सेम टू सेम आपको लिखना है, और ab की होल घात m लिखना है। बात समझ में है? आपने कहा जी सर। देख लो भाई, घात अगर समान है तो होल घात लिखा करो, अगर घात समान है तो होल घात लिखा करो। जैसे यहाँ पे रूट की घात आधी आधी, तो एक जैसी घात है ना, तो घात को एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, गुणे में घातें जुड़ती हैं, जोड़ो, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, जोड़ो। तो आपने कहा ये तो फार्मूला बन गया, पाठ 2 में फार्मूला बताया था, बताओ, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। अगर कोण एक जैसा है, अगर कोण क्या है, एक जैसा है, तो दोनों का योगफल होता है π/2। भैया एक जैसा है, क्या यहाँ पे बाई है, यहाँ पर बाई होना चाहिए, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए, तो दोनों का योगफल कितना आता है, π/2 आता है। तो यहाँ पे मेरा t है, यहाँ पर भी t है, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बराबर होता है π/2। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सारे बच्चे क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, सारे बच्चे x के सापेक्ष अवकलन कर दें। दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है, x इंटू वाई बराबर, एक ही घात कितनी है बताओ भाई, एक ही घात π/2। ठीक है, एक ही घात π/2 है, x इंटू वाई, इसमें लगा लो गुणन नियम, पहले वाले को जैसे तैसा सेकंड वाले का अवकलन, y का dy/dx, सेकंड वाला जैसे तैसा पहले वाले का अवकलन, ए का क्या हो जाएगा, मतलब एक ही घात π/2 जीरो हो जाएगा। अचर है, ये अचर है, अचर पद का अवकलन जीरो होता है। ठीक है, तो x का अवकलन बता दो भाई, इसको तो जैसे का तैसा लिखो, x का अवकलन बता दो 1। ठीक है, y को उस तरफ लेके जाओ, x dy/dx प्लस y बराबर 0, y को उस तरफ लेके चलोगे तो x इंटू में dy/dx बराबर में -y।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर लिखो माइनस बाई अपॉन एक्स। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट माइनस बाई अपॉन एक्स लिखें, ठीक है भाई, माइनस बाई अपॉन एक्स लिखें। बाई फाई का वादा नंबर सबसे ज़्यादा, ठीक है, बाई फाई का वादा नंबर सबसे ज़्यादा। अमित कह रहे हैं सर जी क्लास किस किस डे ऑफ रहती है? अमित भाई रोज क्लास होती है, रोज क्लास होती है, 9:30 बजे स्टार्ट करते हैं, एक भी दिन ऑफ क्लास नहीं होती है, ठीक है, रोज क्लास चलती है रोज अमित भाई। तो ये मेरा सिद्ध हो गया जो बताया गया है डी वाई अपॉन एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स, मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अगर इस सवाल को वैसे लगाओ, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करो, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करो, फिर फार्मूला लगाओ, सवाल लग जाएगा। अगर आप अलग अलग टी के सापेक्ष अवकलन करते हो और फिर फार्मूला लगाते हो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, फिर आपको डी वाई अपॉन डी टी का ऊपर मान रखना है और डी एक्स अपॉन डी टी का नीचे हल करना है, तो यही उत्तर आएगा। लेकिन ऐसे लगाओ समय कम लगता है, और वैसे लगाओगे इसी सवाल में समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। इस वाले सवाल को देखो, उदाहरण 34, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। सादिया मलिक संडे को लाइव टेस्ट, ओके, संडे को मैं लाइव टेस्ट रखूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो एक्स के बराबर वाई के बराबर दे रखा है, हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। दो समीकरण दिए गए, क्या बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण। सारे बच्चे लिखें प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण देखो भैया, प्राचलिक समीकरण एक्स के बराबर ए, फिर इंटू में कॉस थीटा, वाई के बराबर ए इंटू में साइन थीटा। देखो जहां थीटा एक प्राचल है, जहां थीटा एक प्राचल है, जहां थीटा क्या है, एक प्राचल है। अब किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, फटाफट बताओ, किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? जो प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये कैसे आप निकाल सकते हो कि प्राचल क्या है? दोनों समीकरण में एक जैसा देखना है, दोनों समीकरण में एक जैसा चर देखो, दोनों समीकरण में देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर भी थीटा, तो थीटा मेरा क्या है, प्राचल है, और जो प्राचल होता है उसी के सापेक्ष क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। तो भैया यहाँ पे मेरा थीटा प्राचल है, तो इसीलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रख लो, यहां पर देख लो ए कॉस थीटा, एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। इसमें ए आगे ले लो, कॉस का अवकलन करेंगे, ठीक है, कॉस का बता दो, माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रख लो, दोनों तरफ क्या कर लो, डी अपॉन डी थीटा रख लो। बाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी थीटा, इसमें ए आगे ले लो, साइन का अवकलन बता दो, सारे बच्चे साइन का अवकलन बता दें, क्या होता है, कॉस थीटा। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। लगा फार्मूला, सारे बच्चे लगाएं फार्मूला। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, ऊपर आपको डी थीटा का भाग लगाना है और नीचे आपको डी एक्स में डी थीटा का भाग लगाना है, क्योंकि जो प्राचल होता है उसी का भाग लगता है। डी वाई में डी थीटा का भाग लगाओ, डी एक्स में डी थीटा का भाग लगाओ। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं बवाल होगा मेरे प्यारे दोस्त, सवाल लगेगा और उत्तर भी आएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, ऊपर आपको डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रखना है, ये रहा ए कॉस थीटा, यहाँ पे रखेंगे ए कॉस थीटा, बटे में डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान नीचे रखेंगे, माइनस का ए साइन थीटा, काट दो, ए से ए कटा, तो ऊपर कॉस है नीचे साइन है। बताओ मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉट थीटा हो जाएगा। सादिया मलिक, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ये रहा, मैंने लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान ये रहा, मैंने लिख दिया। तो यहाँ से ए कटेगा और माइनस आगे लगा लो,
कॉस बटे साइन कॉट होता है, टेन नहीं होता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है। इंस्टीट्यूट बाय, इंस्टीट्यूट कह रहा है गुरुजी मेरे फेवरेट गुरुजी हैं, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने काले काले वालों ने। अगला उदाहरण 35 लगाओ। दो समीकरण दिए गए प्राचलिक समीकरण। मोहम्मद वसीम ठीक है आपका उत्तर, माइनस और लगा लो कॉट थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्राचलिक समीकरण लिखूंगा, प्राचलिक समीकरण। कल प्रश्नावली 5.7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे कल जो हैं प्रश्नावली 5.7 पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में प्रश्नावली 5.7 को पढ़ेंगे, ठीक है। अंकोल देख इधर, यहाँ पे देख और यहाँ पे देख, जो एक जैसा चर है वही मेरा क्या है, प्राचल है। जो एक जैसा चर है वही मेरा प्राचल है। तो लिखेंगे यहाँ पे थीटा एक प्राचल है, मतलब थीटा नहीं है, टी है, टी एक प्राचल है। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dt रखना है, दोनों तरफ। देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखो दोनों तरफ आपको d/dt रखना है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80², x का क्या हो जाएगा, dx/dt। इसमें a आगे ले लो, t² का अवकलन बता दो, तो घात आगे एक घात कम कर दो, कितना मिल जाएगा, 280 मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब जो दूसरा समीकरण है उसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d/dt बराबर देखो क्या है, 280 है ना, ठीक है। y का अवकलन dy/dt, इसमें 2a आगे ले लो, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो 2a का 1, तो कितना मिल गया, 2a मिल गया, ठीक है। फटाफट क्या करेंगे, dy/dx के बराबर लिखेंगे। फार्मूला बताओ, याद है? सारे बच्चे उतारें फार्मूला, dy/dx के बराबर। तो dy में dt का भाग लगाओ, नीचे dx में dt का भाग लगाओ, dy/dx के बराबर फार्मूला लिखेंगे। ऊपर आपको dy/dt का मान रखना है और नीचे dx/dt का मान रखना है। तो dy/dx के बराबर, dy/dt का मान देख लो, ये रहा, कितना है, 2a है मेरे प्यारे दोस्त, ये 2a है, ऊपर 2a लिखेंगे। dx/dt का मान यहाँ से देख लो 280, तो 280 काटो पीटो, सारे बच्चे काटे पीटे, तो आया है मेरा 1/t, आया है मेरा 1/t, ठीक है भाई, 1/t आया, ठीक है। आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल देखो, अगले वाले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई आ रही है। उदाहरण मैंने 36 आपको बताया है कि लगाओ, उदाहरण 36 लगाओ भाई। रानू यादव, लाइक कर दो, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दें, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। आपका उत्तर 1/t। अमित, आपका उत्तर एकदम करेक्ट है, करेक्ट अमित भाई। अपने आप लगाओ उदाहरण 34, 34 है कि 36 है, 34 है कि 36 है, देखो फटाफट, 36 है, 36 लगाओ, ठीक है। तो दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरण लिखेंगे, क्या बोलेंगे, प्राचलिक समीकरण। फिर आपको एक जैसा चर देखना है, दोनों में एक जैसा चर देखना है, जो एक जैसा चर होता है वही मेरा प्राचल होता है, और जो प्राचल होता है चर उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। सर मेरे भाई ने जीडी का पेपर निकाल दिया, ठीक है भाई, नौकरी करो, मेहनत से पढ़ो।
मेरा सपना है सारे विद्यार्थी मेहनत से पढ़ें और फिर नौकरी करें। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है हर कंपटीशन में आपको मिलेगा। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है हर कंपटीशन में आपको मिलेगा। ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें गणित ना हो। थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, बाई के बराबर ए और 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ भाई, प्राचल बताओ, जहां थीटा एक प्राचल है, जहां थीटा एक प्राचल है, करो थीटा के सापेक्ष अवकलन। भैया दोनों समीकरण में देखो, जो एक जैसा चर होता है वही मेरा प्राचल होता है और उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। राम अवतार, दोनों समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रख लो, दोनों तरफ क्या रख लो, डी अपॉन डी थीटा रख लो। एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बता दो, दो पद है ना, दोनों पद का करेंगे अवकलन, पहले थीटा का फिर उसके बाद साइन थीटा का। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर थीटा का 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। ओके, तो इसका मैंने अवकलन कर दिया। अंकुल कह रहे हैं एक दूसरी शायरी बता दो। चलो इस वाले समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बात समझ में आई? आपने कहा जी सर। तो आपको क्या दिखाई दिया भाई, है ना, बाई का अवकलन बता दो थीटा के सापेक्ष डी बाई अपॉन थीटा। यहाँ पे ए आगे ले लो, पहले आपको 1 का अवकलन करना फिर कॉस का अवकलन करना, पहले 1 का करना फिर कॉस का अवकलन करना। बाई का डी बाई अपॉन डी थीटा बराबर ए, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी थीटा के बराबर लिखेंगे ए साइन थीटा, डी बाई अपॉन डी थीटा के बराबर लिखेंगे ए साइन थीटा। अब दोनों मान किस में रखोगे, फार्मूले में। दोनों मान किस में रखोगे, जो फार्मूले मैंने बताया उसी में रखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो ऊपर आपको डी थीटा का भाग लगाना है और नीचे डी थीटा का भाग लगाना है। बात समझ में आई? ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा का ऊपर मान रखेंगे और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान नीचे रखेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, तो ये रहा मेरा डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ऊपर रखेंगे ए साइन थीटा बटे में, नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान यहाँ से रखेंगे ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्त ए से ए काटो, यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाओ क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा। कहीं आपको 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दिख जाए तब आपको कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाना है। अगर प्लस है बीच में तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपको कॉस में लगाना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर बीच में माइनस है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपको साइन में लगाना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, तो मैंने कहा बीच में प्लस है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में लगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा अपॉन 2 आएगा, मतलब कोण का आधा करना है। कोण का क्या करना, आधा करना है। ये +1 ये -1 कट गया। अब नीचे थीटा अपॉन 2 है, ऊपर क्या है, थीटा है, तो ऊपर भी आपको कोण को थीटा अपॉन 2 करना है। याद रखना, अगर नीचे कोण आधा है, नीचे कोण अगर आधा है तो ऊपर वाले का भी कोण आपको आधा करना पड़ेगा। काटो पीटो, 1 घात कॉस की चली जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर ऊपर क्या मिला आपको, 2 साइन थीटा अपॉन 2, 2 साइन थीटा अपॉन 2, और नीचे आपको क्या मिला, 2 कॉस थीटा अपॉन 2। काटो, 2 से 2 काटो, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, 10। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है सवाल, साइन बटे कॉस
10। ठीक है सादिया मलिक। आर्यन सर एक मेरा क्वेश्चन है। तो आर्यन भाई आपका क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं उदाहरण कंप्लीट करवाता हूँ, उदाहरण कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, ये आखिरी उदाहरण है, फिर इसके बाद जो है अपने अपने क्वेश्चन पूछ लेना। ये आखिरी उदाहरण है, अपने अपने क्वेश्चन पूछ लेना। अमित लिखो भैया, ये एक समीकरण दिया गया, dy अपॉन dx निकालना है। लिखो, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, तो दिया गया समीकरण लिखो, सारे बच्चे लिखें दिया गया समीकरण। x की घात 2/3 है प्लस y की घात 2/3 है बराबर a की घात 2/3 है। पहले वाले पद में, दूसरे वाले पद में, तीसरे वाले पद में घात क्या है, 2/3 है। हर एक पद में 2/3 है। अब मेरे को dy अपॉन dx से निकालना। नीचे देखो क्या है, x है, x d के पास में x है, तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर दोनों तरफ d अपॉन dx रखना है, दोनों तरफ रखो। तो यहाँ पे x की घात कितनी आ जाएगी, 2/3, y की घात कितनी आ जाएगी, 2/3 और बराबर में a की घात 2/3। अचर पद का क्या होता है, 0। इसका तो 0 हो गया, अचर पद का 0। इसका अपलन बताओ, 2/3 आगे घात और एक घात कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बताओ 2/3 आगे घात एक घात कम करेंगे, y का दोबारा करेंगे तो dy अपॉन dx निकलेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे बता दो घात कितनी बची, यहाँ पे बता दो 2/3 x की घात 3 एकम 3, 3 में से 2 गया -1 अपॉन में 3। यहाँ पे बता दो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1/3 और dy अपॉन dx के बराबर 0। चलिए dy अपॉन dx का मान यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, पहले आप इसको उस तरफ लेके जाओ, तो 2/3 जैसे का तैसा लिखेंगे और y की घात -1/3 और dy अपॉन dx के बराबर लिखेंगे -2/3। x की घात कितनी है, -1/3, तो ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, dy अपॉन dx का मान निकाल लो। देखो ये वाला इसके नीचे लिखेंगे, तो माइनस फिर x की घात -1/3 और नीचे y की घात -1/3। ठीक है, तो नीचे y की घात -1/3 आपको लिखना है। तो dy अपॉन dx के बराबर, देखो अब घात को धनात्मक बनाना है, ये घात ऋणात्मक है, ये घात ऋणात्मक है, घात को धनात्मक बनाना है। नीचे वाला ऊपर पहुंचा दो, y अगर ऊपर जाएगा ना तो घात बन जाएगी प्लस की, ये वाला नीचे आएगा घात बन जाएगी प्लस। अब दोनों की घात एक जैसी है ना, 1/3 1/3। जब एक जैसी घात होती ना तो होल घात एक बार लिखना है। कैसे, dy अपॉन dx के बराबर -y अपॉन x की होल घात 1/3 आपको लिखना है। ठीक है भाई, बात समझ में आई आपने कहा जी सर। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, इस तरीके से क्या करना, सवाल लगाना है। चलिए प्रिया साक्य आपका क्वेश्चन बता रहे हैं। उदाहरण मैंने 37 कंप्लीट करवा दिया, तो प्रश्नावली 5.6 कंप्लीट हो चुकी है। अब सभी स्टूडेंट अपने अपने क्वेश्चन बताएं। जैसे इसने बोला है, प्रिया साक्य ने, y के बराबर क्या है, cos इनवर्स 2x के अपान में बताओ कितना है, 2x के अपान में 1 - x², यही है 1 - x²। अंडर रूड है, चलो मैंने ये रूड ले लिया। बता, यही सवाल है प्रिया साक्य, जल्दी बता। ये सवाल पूछा गया है प्रिया साक्य ने, बता प्रिया साक्य, यस या नो।
पी आर आई बाई ए। बता प्रिया साहब, आपका ठीक है? ये सवाल पूछा गया है, आप लोग भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सर आंसर में है अंडर रूट, आंसर में है, आंसर में कहाँ है अंडर रूट? तो एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही से क्वेश्चन बता दो, वैसे तो यही क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा समझ गए, ऊपर है, ऐसे बोला करो इनटू में, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, ठीक है भाई? ऐसे बोला करो, बोलने में दिक्कत होती ना। अब बताओ, ठीक है? आर्यन आपका बाद में क्वेश्चन बता देंगे, पहले इनका देख लो। तो अगर आप पार्ट 2 के सारे फार्मूले जानते हो तो हाथी से आप चीटी बना सकते हो। पार्ट 2 के सारे फार्मूले जानते हो तो इस हाथी को चीटी बना सकते हो। तो मैंने कहा 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बता दो, 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बता दो। आपने कहा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये फार्मूला होता है। तो ये कोण किसका है? ये कोण साइन इनवर्स का है। तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स लाना पड़ेगा, कैसे? π/2 माइनस का साइन इनवर्स। कोण अगर साइन इनवर्स का है तब आपको साइन इनवर्स लाना है, जिसका कोण है उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला लगा दिया? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, ठीक है भाई? मैंने कॉस इनवर्स एक्स का मान निकाला, इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई? अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अभी रुक जाओ, इसके बराबर क्या है? 2 साइन इनवर्स एक्स, मतलब हाथी से चीटी बनाओ। ये मेरा क्या है? ये मेरा हाथी है, हाथी। इस हाथी को क्या बना लेता हूँ? चीटी, क्योंकि दोबारा अवकलन नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर अभी आपने अवकलन किया तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, पहले साइन इनवर्स का अवकलन फिर इसका दोबारा। तो हाथी से चीटी बना लो, हाथी से क्या बना लो? चीटी, तो दोबारा अवकलन नहीं करना पड़ता है। देखो भैया, एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y के बराबर π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई? ये मैंने फार्मूला आपको बताया था पार्ट 2 में, तो वही मैं लिख रहा हूँ पार्ट 2 का। ये क्या है? फार्मूला। बता भाई। अब हाथी से मैंने क्या बना ली? ये चीटी। जब हाथी से चीटी बन जाए, हाथी से क्या बन जाए? चीटी बन जाए, तब दोबारा अवकलन नहीं करना पड़ेगा। जब हाथी से चीटी बन जाए तब आपको दोबारा अवकलन नहीं करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो दोनों तरफ d/dx रखेंगे। तो π/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, तो y का dy/dx हो जाएगा बराबर π/2 का बता दो 0, साइन इनवर्स का बता दो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी फार्मूला मैंने लिखाया था, आपको लिखाया था या नहीं लिखाया था? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। तो आपने कहा जी सर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपने लिखाया था, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो dy/dx के बराबर, तो फटाफट क्या करेंगे? 2 एकम 2, तो 2 ऊपर आएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये मेरा आ गया उत्तर। तो इस तरीके से सवाल को लगाना है, ठीक है भाई? फटाफट क्या करेंगे? अगला सवाल आप लोग पूछ सकते हो, अरे प्लस कहाँ से आ रहा है भैया? कॉस इनवर्स को मैंने साइन इनवर्स में चेंज कर दिया, तो π/2 माइनस, ये माइनस है तो उत्तर में माइनस आएगा ना, माइनस है उत्तर में माइनस आएगा। उत्तर सही कर लेना प्रिया साहब के, उत्तर सही कर लेना।
प्रिया साहब के उत्तर सही कर लेना। प्रिया साहब ने एक और क्वेश्चन पूछा है, 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैं लिख रहा हूं, पहले आर्यन का बता दूं। आर्यन का सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर्यन का सवाल है साइन इनवर्स। देखो भाई आर्यन भाई, आपका सवाल मैं बता रहा हूं, ए आर बाई ए एन। ये भाई साहब आर्यन है, आर्यन कुमार है। ले भैया कुमार भाई, तो आपने सवाल पूछा है, मैं लिख रहा हूं माना बाई के बराबर। सही बता देना, सवाल सही लिख जाए तो बता देना यस, तुरंत मैं बताऊंगा कैसे लगेगा। तो साइन इनवर्स, तो ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे कितना है 1 प्लस एक्स की घात 4, 1 प्लस एक्स की घात 4। बताओ आर्यन, यही सवाल है। देखो अगर गलत सवाल होगा तो सवाल नहीं लगेगा, अगर सही सवाल होगा तो सवाल लगेगा। आर्यन एक बात ध्यान रखना है, जब आप सवाल पूछते हो, किसी से पूछो, हमसे पूछो या किसी और से पूछो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो स्कूल के टीचर से पूछो, पहला नंबर ये है कि सवाल को सही आपको बोलना है। जब सही सवाल होगा ना तभी सवाल लगेगा। आर्यन कह रहे हैं ऊपर लिख तो दिया, घात 2 है, दोबारा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर 2। आर्यन कह रहे हैं ओके, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में 1 प्लस एक्स की घात 4। तो ये मेरा हाथी है, अब मेरे को चींटी बनाना है। तो चींटी कैसे बनेगी बताओ मेरे प्यारे दोस्त। अगर एक्स स्क्वायर के स्थान पर मैं रख रहा हूँ, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पे टेन थीटा रख रहा हूँ, तो ऊपर तो टेन स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस टेन की घातें 4। तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाथी से चींटी नहीं बन पाएगा ना। पार्ट 2 के जितने फार्मूले हैं वो तो आपको याद है। 2 आगे हैं, अच्छा 2 आगे हैं, ये 2x प्लस 1 अपान में 1 प्लस एक्स की घात 4। बता जल्दी, सवाल अगर सही नहीं बोलोगे तो फिर कैसे लगेगा बताओ मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने प्लस लिख दिया और 1 अपान। अब बताओ ऐसा सवाल है, ऐसा जल्दी बताओ, ऐसा सवाल है कि वैसा है। सर मेरा वाला भी बता दो, अमित भाई कह रहे हैं सर मेरा वाला भी बता दो। सर 2 पावर में नहीं है, 2 पावर में नहीं है, 2x 2 पावर में, 2 पावर में है सर, 2 पावर में है। अभी कह रहा 2 आगे लिख लो। ये कह रहे हैं अवकलन बता दो कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन अपान में 1 माइनस साइन। ये हो जाएगा भाई, टेंशन न ले, ये हो जाएगा। अमित भाई ये सवाल नहीं आते पेपर में जो आप पूछ रहे हो, खाली पीली में अपना दिमाग भी लगा रहे हो, कभी नहीं पूछे जाते यार। जितना मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से उतने ही सवाल लगाओ, खाली पीली में टाइम खराब करोगे। सही बता रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या करते हो, आप लोग मेहनत भी ज़्यादा करते हो और नंबर नहीं आते हैं, तो ज़्यादा मत पढ़ो ना भाई। इतने ही सवाल लगाओ जितने मैं लगवा रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से, इससे बाहर नहीं जाएगा ना बोर्ड पेपर में। चाहे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो भाई, फिजिक्स पढ़ो,
केमिस्ट्री भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो। भाई एक सब्जेक्ट में इतनी मेहनत थोड़ी की जाती है जैसे आप करते हो, लगे पड़े हो लगे पड़े हो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ो। इससे अलावा आप कुछ ना पढ़ो, गणित में आ जाएंगे 100 में 100। ज़्यादा पढ़ने से टाइम होता है खराब। और आप जानते हो इंसान चला जाता है मर के, लेकिन पढ़ाई जिंदा रहती है। पढ़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती, पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जैसे अवकलन है, पूरी साल अवकलन पढ़ो, पूरी साल अवकलन पढ़ो, खत्म नहीं होगा। बहुत सारे राइटर की बुक हैं, एक राइटर से पार्ट 5 लगाओ, फिर दूसरे राइटर की बुक उठा के पार्ट 5 लगाओ, कभी भी अवकलन खत्म नहीं होगा। इंसान मर के चला जाएगा, पढ़ाई खत्म नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो ना, ज्यादा ना पढ़ो। मैं नंबर दे रहा हूं, कल वाली क्लास में आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है? फोटो खींच के व्हाट्सअप करना है। ऐसे मैं नहीं समझ पाता हूं सवाल, दिक्कत होती है लिखने में, सवाल को लिखने में दिक्कत होती है भाई। फोटो खींच के भेजा करो। 760 762 0452 760 762 0452, ठीक है? अरे ये सवाल मैं करवा चुका हूं, रवि प्रताप। tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू अपान में a स्क्वायर कहाँ है? हाँ, ये करवा चुका हूं रवि प्रताप, मैं करवा चुका हूं। एनसीईआरटी की बुक से सवाल है, देख लेना। ठीक है, कल मिलता हूं। मैं एक डाउट क्लास रख दूंगा जिसमें आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ लेना। कल संडे है, बताओ डाउट क्लास ले लूं? डाउट क्लास ले लूं और मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करना है बस, फिर मैं देख लूंगा। ठीक है, सवाल व्हाट्सअप आपको करना। ऐसे मैं नहीं लिख पाता हूं जैसे आप लिखते हो। ठीक है भाई, ये मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लो। कल वाली क्लास जो है डाउट क्लास रहेगी, अपना अपना क्वेश्चन पूछना, ठीक है? सारे बच्चे डाउट क्लास कल रखेंगे और अपना अपना क्वेश्चन पूछना, कहीं से पूछना। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कहीं से पूछो। आई एम मशीन, मेरे को क्या बोला जाता है? मशीन बोला जाता है, मशीन। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कहीं से पूछो, मेरे को क्या बोला जाता है? आई एम मशीन। कहीं से पूछो, मैं सारे सवाल आपको बताऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप पर आपको फोटो खींच के भेजना है, सारे सवाल बता दूंगा। ऐसे टीचर नहीं हैं जो अटक जाएं, ठीक है? अटकने वाला टीचर मैं नहीं बनाऊं। तभी मैं बोलता हूं, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं तो सारे बच्चे बोलते हैं गुरु आप तो मशीन हो। तो गुरु मशीन है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कहीं से पूछना, ठीक है? कल डाउट क्लास रखेंगे। चाहे आप पार्ट 7 से पूछोगे तब भी मैं बताऊंगा, चाहे आप पार्ट 8 से सवाल पूछो फिर भी मैं बताऊंगा, पार्ट 13 से सवाल पूछो फिर भी मैं बताऊंगा, पार्ट 2 से सवाल पूछोगे फिर भी मैं बताऊंगा। आई एम मशीन, ठीक है? कल होगा युद्ध, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक। सादिया मलिक कहीं से पूछना, ठीक है? मेरे को बोला जाता है आई एम मशीन। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक आप लोग पूछना। चलिए कल मिलूंगा, डाउट क्लास रखूंगा और मजा आएगा। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करके जाना। जय हिंद, जय भारत।